टॉपिक था हमारे राजस्थान की जनगणना, और उसका एक क्लास जो लिया था उसको पहले रिपीट करो ताकि आपका थोड़ा सा फ्लो बन जाए कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे अभी तक वाले टॉपिक में से आ सकते हैं। क्या पढ़ा था आपने कि हमारे भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी प्रायोगिक तौर पे ही सही कब हुई थी? 1892, 1872 में हुई थी। कौन था वायसराय बेटा? लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881। कितने साल बाद होती है? 10 साल बाद। नवीनतम आपके पास कौन सी उपलब्ध है? 2011 की। कौन से नंबर की है? 15वीं जनगणना आपकी 2011 की है। सभी जनगणना वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला वर्ष राजस्थान में कौन सा था? 1981। ठीक है। और राजस्थान या भारत में न्यूनतम कौन सा था? 1921। एकमात्र ऋणात्मक कौन था? 1921। और ऋणात्मक कितनी थी राजस्थान में? -6.29%। राजस्थान की जनसंख्या कम हो गई। दशक पूछेगा तो याद रखना 1911 से 1921 वाला दशक या 1921 की जनगणना ऋणात्मक रही थी, यानी कि सबसे कम रही थी। इसके बाद जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई थी, इसलिए इसको कौन सा वर्ष कहा था आपने? महान जनसंख्या विभाजक वर्ष। किसे कहा जाएगा? 1921 को। और अधिकतम राजस्थान की कितनी हो गई थी पता है? 32.97% के आसपास आपकी अधिकतम। लेकिन 81 के बाद अब धीरे धीरे जो है क्रम से कम होती चली जा रही, बहुत तेजी के साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे कम होती है। अब हम बात करते हैं कि 1991, उसके बाद आपका आएगा 2001 और अब 2011। तो अगर 32 से फिर कम होके कितनी हो गई? इसमें भी 28 और इसमें भी 28। ठीक है, दोनों में 28 हो गई। इस बार कितनी हो गई? तो 21 हो गई। यहाँ कितना सा फर्क पड़ा था? इसमें 44 थी और इसमें कितनी हो गई? 41। और इसमें कितनी हो गई? 31। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो 2011 की आपके पास जनगणना उपलब्ध थी उसमें 21.31 थी। पिछली बार कितनी थी? 28.41 थी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने की कमी कर ली राजस्थान ने, तो घटा देना कितना हो जाएगा लगभग 7.10 के आसपास। इतनी कमी आप लगभग कर चुके हो पिछली की तुलना में अगर इसकी बात करें। अब बात करते हैं कि हमारे राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी। तो 6,85,48,434 के आसपास थी। आप कितना कह सकते हैं कि 6 पॉइंट लगभग कितना है? 86 करोड़ के आसपास आप इसे कह सकते हैं। भारत की जनसंख्या का कितना परसेंटेज? लगभग कितना है बेटा? 5.66। आपके क्षेत्रफल में कितना था? 10.41 था। क्षेत्रफल में तुम्हारा स्थान कौन सा था? प्रथम था। यहाँ तुम्हारा स्थान कौन सा है? तो जनगणना वर्ष के समय तो कितना था? 8वां। वर्तमान में कितना हो गया? 7वां, क्योंकि हमसे तेलंगाना का गठन होने के बाद आंध्र प्रदेश हमसे नीचे चले गए हैं। तो अब वर्तमान में आप 7वें स्थान पे हो। अब बात करें कि हमारे राजस्थान की, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? तो जयपुर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर। ठीक है। और फिर कौन आ गया? उदयपुर। ठीक है। इसी प्रकार कम की बात करूं मैं आपसे तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद सिरोही, सिरोही के बाद बूंदी और बूंदी के बाद राजसमंद। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले जिले याद होने चाहिए। अब याद थोड़ा सा इतना करना था कि अधिकतम जनसंख्या जयपुर की थी। कितनी थी बताओ? 66.26 लाख के आसपास थी, याद रखें बेटा। और सबसे कम किसकी थी? जैसलमेर की। और वो लगभग कितनी थी? 6.70 लाख के आसपास जनसंख्या थी। तो ये भी थोड़ा सा देखना है आपको कि अधिकतम जनसंख्या किसकी है? जयपुर की। कितनी है? और आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे भारत राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 9.67% जनसंख्या सबसे ज्यादा वाले के पास है। हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या का कितना परसेंटेज सबसे अधिक जनसंख्या वाला यानी कि जयपुर रखता है? तो कितना है? 9 पॉइंट। और सबसे कम किसकी है बेटा? जैसलमेर की 98% के आसपास ये रखता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद करने हैं कि जयपुर जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो राजस्थान की टोटल जनसंख्या का लगभग 9.67% रखता है। और सबसे कम वाला जैसलमेर राजस्थान की टोटल जनसंख्या का लगभग 1% आप कह सकते हैं, क्योंकि कितना पहुंच गया? 98। अब एक बार ऐसा भी प्रश्न आया कि राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर जैसलमेर से कितने गुना ज्यादा जनसंख्या रखता है? तो ये हाँ, कितने गुना ज्यादा जनसंख्या हो गई जैसलमेर की तुलना में? तो इतने गुना ज्यादा हो गई है।
जयपुर की जनसंख्या इससे कितने ज्यादा गुना है, तो ये इतने ज्यादा गुना है। और ज्यादा नहीं तो 66 में 7, लगभग 7 पॉइंट इसका भाग देख के वहीं निकाल लेना अगर याद नहीं रहे तो। ये तो हो गई टोटल जनसंख्या की बात। अब इसके बाद हमने बात की थी वृद्धि दर की। बोलो वृद्धि दर कितनी थी तुम्हारे राजस्थान में? 21.31। कितने प्रतिशत? 1 पॉइंट की कमी कर ली थी, 7, लगभग 7 के आसपास। अब याद करें कि सबसे ज्यादा भी पश्चिमी मरुस्थल में है और सबसे कम भी पश्चिमी मरुस्थल में है। अगर एक ही जिला है तो अधिकतम बाड़मेर की है, न्यूनतम गंगानगर की है। अगर 3-3 पूछ ले तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, वही है सारे की सारे। और कम की बात करें तो गंगानगर, झुंझुनू और पाली, ठीक है, ये भी है। और सर्वाधिक कमी करने वाला जिला कौन था? गंगानगर था। गंगानगर ने सबसे ज्यादा कमी की थी, तो ये बात पड़ी थी। और उसके बाद लास्ट में एक और टॉपिक हमने पढ़ा था साक्षरता का। वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष से ज्यादा है उसे हमने साक्षर माना था। और हमारे राजस्थान में साक्षरता का परसेंटेज लगभग कितना था? 66.1 था। लेकिन अगर मैं पुरुषों की निकालूं तो कितना था? 79.2। और महिलाओं की निकालूं तो 52.1% के आसपास साक्षरता थी। अब टोटल साक्षरता में मैं जब बात करता हूं तो हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा था? कोटा, सबसे ज्यादा था। उसके बाद किसका आता है? जयपुर का स्थान आता है। और जयपुर के बाद झुंझुनू का स्थान आता है, ठीक है। ये तो हो गई बेटा टोटल साक्षरता में सबसे ज्यादा। अगर यही मैं, ये तो कुल की हो गई बात, अगर यहीं पे मैं आपसे फीमेल की बात कर लूं तो कोटा सबसे ज्यादा है, जयपुर दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे झुंझुनू। लेकिन अगर मैं मेल की बात करता हूं तो क्रम बदलेगा। पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? झुंझुनू, दूसरे नंबर पे कोटा और तीसरे नंबर पे जयपुर। ये तो अधिकतम की बात हो गई। अगर यही मैं तीनों मामलों में न्यूनतम की बात आपसे करता हूं तो टोटल में सबसे कम, इसके बाद फीमेल में कम और मेल में कम। तो टोटल में सबसे कम पता है किसकी है? जालोर की सबसे कम है। जालोर के बाद कौन आता है? सिरोही आता है। और सिरोही के बाद कौन आता है? तो प्रतापगढ़ आता है, ठीक है। अब मैं महिलाओं की आपसे बात करता हूं तो महिलाओं में पहले नंबर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन है? जालोर। दूसरे पे भी नहीं है, कौन है? न्यूनतम में सिरोही है। तीसरे में दिक्कत आगे चले गई। अब हम कहाँ चले गए? जैसलमेर चले गए। लेकिन ये पूरे ही उल्टे चलेंगे। पुरुष पुरुष में सबसे कम कहाँ मिलेगी? प्रतापगढ़ में। फिर कहाँ मिलेगी? बांसवाड़ा में मिलेगी। और बांसवाड़ा के बाद कहाँ मिलेगी? तो सिरोही में मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्रम से मैंने पढ़ा दिया था। यहाँ तक की बातें पिछली क्लास में हमारी हो गई थी। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है आपका जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसे नापोगे कैसे? तो देश की या राज्य की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग अगर आप दे दोगे तो आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ज्यादातर हम प्रयोग किसका करते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर का करते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निकालना है तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या में भाग देना है। और वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल कितना है तुम्हारा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का आप भाग दोगे। और जब भाग दिया आपने तो आपका जनसंख्या घनत्व, औसत घनत्व जो आया वो 200 व्यक्ति आया। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं? 200। लेकिन अगर कोई कभी आपसे पूछ ले कि प्रति वर्ग मील में क्या आएगा, तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या तो वही रहेगी, लेकिन इस बार आपको वर्ग मील का भाग देना है। बताओ कितना है वर्ग मील में क्षेत्रफल? 1,39,139 के आसपास ही है, ठीक है। 41 के आसपास है, 40 पॉइंट कुछ है। तो उसका भाग दोगे तो ये लगभग 519 के आसपास आएगा। लेकिन आपके जो ज्यादा यूज होता है वर्ग किलोमीटर का होता है, तो वही आपको याद करना है, ठीक है। और हमारे राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जब निकालता हूं तो कितना है? 200 व्यक्ति। कितना है बेटा? 200, ठीक है। अब हम बात करें कि पिछली जनगणना में कितना हो रहा होगा, तो 165 था। तो 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है आपके? 35 जनसंख्या। और जनसंख्या घनत्व, क्योंकि भारत में अगर बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ना वो बिहार का है, ठीक है, 1106 के आसपास है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल का है, फिर केरल का है, फिर यूपी का है। हमारा जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान आता है बेटा? 19वां। राजस्थान का 200 है,
अब राजस्थान की जनसंख्या औसत घनत्व के बराबर लगभग घनत्व रखने वाला जिला अगर पूछे तो यहाँ लगभग उसके बराबर टोंक कितना है 198 है, ठीक है। और सिरोही कितना है 200। तो ये आएगा ज्यादातर सिरोही ऑप्शन में आएगा कि लगभग राजस्थान के बराबर जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला रखता है, तो सिरोही, ठीक है। राजस्थान का औसत घनत्व 200 है और 200 से कम कितने, 33 की बात करेंगे हम अभी। 33 जिलों में से ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व औसत से कम है, तो औसत से कम वाले जिले कितने बेटा 15 हैं, जिसका जनसंख्या घनत्व राजस्थान के औसत से क्या है कम है। तो ऐसे जिले जिनका औसत से ज्यादा है, बताओ कितने रहेंगे। 33 में से 15 घटा दो, बाकी बच्चे में होगा कितने में होगा 18, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आपको याद करना था। आओ जी आगे। अब हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। तो अगर आपसे एरिया की बात करें वो, तो सिंपल सी बात है कि पश्चिमी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या मिलेगा बेटा, कम मिलेगा। और पूर्वी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा। भौतिक प्रदेशों की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का ज्यादा है और पश्चिमी मरुस्थल का कम है, ठीक है। अब बात करें कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, जयपुर का है। और जयपुर का कितना है 595 के आसपास है। और अगर मैं भरतपुर की बात कर लूं तो 503 के आसपास है, वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो दो हमारे पास जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है, एक 595 है और एक 503, दोनों उधर ही है। पहले नंबर पे जयपुर, दूसरे नंबर पे भरतपुर, लेकिन अभी भी पूर्वी राजस्थान में रहना है। अब 400 वाली लाइन में दो हैं आपके पास, ठीक है। तो एक तो कौन है बेटा अलवर। अगर मैं 400 वाली लाइन की बात करें तो एक तो कौन है आपकी अलवर और एक कौन है आपकी दौसा। बताओ किसका ज्यादा है, दौसा का कितना है 476। और 76, 400 तो है ही है, अब 76 का आधा करो तुम, कितना होता है, तो 438 किसका है, अलवर का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 500 से ज्यादा कितने हैं, दो। 400 से ज्यादा कितने हैं, दो मत करते ना। 400 से ज्यादा कितने हो गए टोटल, चार, ठीक है। चार तक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। हालांकि धौलपुर भी लगभग पास में ही है, 398 के आसपास है धौलपुर का, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप कहाँ आओगे, बांसवाड़ा आओगे। बांसवाड़ा का लगभग 397 के आसपास है। तो ये तो हो गए अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। रह जाएंगे याद 500 से ज्यादा दो, कौन कौन है, जयपुर और भरतपुर, 595 503। 400 वाली लाइन में दो, 476 और 438। पहले कौन आएगा दौसा, फिर कौन आएगा अलवर, ठीक है। धौलपुर भी ले सकते हैं, 398 के आसपास है, ठीक है। अब कम की बात करते हैं तो राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहलाता है, पता कौन, जैसलमेर। क्योंकि भारत में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 और जैसलमेर का भी 17। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसे कहोगे, जैसलमेर। अब इसके आसपास के जिलों में कम मिलेगा। अब बीकानेर का आएगा 78 के आसपास और बाड़मेर का आएगा 92। पूछेगा आपसे कि राजस्थान के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, 3 का है। कौन कौन है, अब वैसे लगता है कि बाड़मेर में कम होगा, लेकिन बाड़मेर में ज्यादा है, बीकानेर में कम है, याद। पहले जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। अब इनके बाद नंबर किसका आता है पता है, चूरू का आता है। किसका आता है, चूरू का। और चूरू के बाद किसका आता है, नागौर, सॉरी जोधपुर का आता है। जोधपुर का है लगभग 161 के आसपास है, चूरू का 147 होना चाहिए, देखना 147 है ना। तो ये आपको कम और अधिक के याद करने थे। बोलो क्लियर है सभी के, कि अगर राजस्थान में कम और अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले पूछता है तो जयपुर का कितना है बेटा 595 हो गया, ये आपको याद है। 503, 200 वाले 400 वाली लाइन में दो आपने एक साथ याद किए, और धौलपुर का और बांसवाड़ा का एक साथ याद कर लिया, ठीक है। कम की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर तो सभी को याद करने ही करने हैं। उसके बाद आपने चूरू को और किसको याद कर लिया, जोधपुर को, ठीक है। तो ये हो गए। अब 500 से अधिक वाले पूछेगा तो कितने जिले हैं, दो। 400 से अधिक वाला पूछेगा तो चार, और 100 से कम वाले पूछे तो,
और प्रति वर्ग मील में निकाल ले तो कितना आ जाएगा, और वर्ग किलोमीटर में कितना था 200। ठीक है, तो ये सारे के सारे जिले क्रम से आपको पता होने चाहिए। तो प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत में काफी कम है। अन्य राज्यों से जब तुलना करोगे तो हमारा लगभग 19वां स्थान आता है। कौन सा आता है, 19वां, क्योंकि राजस्थान एक आधा सा राजस्थान जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ उतनी जनसंख्या नहीं मिलती है। अब कभी प्रश्न आ जाए और ऑप्शन आपको मिले तो ये इतना याद रखना कि टॉप 5 पूर्वी राजस्थान के सारे हैं। ठीक है, और जो कम वाले हैं वो सारे के सारे कहाँ के हैं, पश्चिमी राजस्थान के हैं। अब यहाँ अगर हम अधिकतम की बात करें तो आपकी राजधानी है जयपुर पहले नंबर पे है, और जयपुर में आपके कितना आया था, 595 आया था। 595 के बाद भरतपुर का आ गया 503। ठीक है, दौसा का आ गया, फिर उसके बाद 476, अलवर का आ गया 438 के आसपास, और धौलपुर का आ गया 398। ये तो इधर वाले मामले हो गए। यहाँ में आया तो मात्र 17 इसका मिला, 78, इसका मिला 92। उसके बाद चूरू आएगा, चूरू का 147 है और जोधपुर का 161 है। देख लो सर, और कि जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो आपको पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में सारा काम आपका बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ आगे हम बात करें तो ये वाली सारी चीजें हो गई। अब आगे आपके पास एससी, और राजस्थान में एससी जनसंख्या और एसटी जनसंख्या। अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो यदि हम बात करें हमारे राजस्थान की टोटल जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में एससी जनसंख्या का अनुपात तो कितना है बेटा, 17.8 याद कर लें आप, और एसटी का कितना है 13.48, यानी कि 13.5, 13.5 आप इसे कह सकते हैं। ये आपका 17.8 है और ये 13.5 है। ठीक है, अब लेकिन शहर और गांव में अगर निकालोगे आप कि ग्रामीण जनसंख्या में एससी कितनी है तो 18.5 है, और शहर की जनसंख्या में एससी का कितना है तो 15.7। ज्यादा अंतर नहीं है, एवरेज आपका 17.5 के आसपास 17.8 है। ग्रामीण में लगभग 18.5 चले गया, और शहर में आपके 15 पॉइंट। लेकिन आदिवासी लोग तो जंगलों में रहते हैं, उनको शहर कहाँ नजर आता है, तो यहाँ आपको फर्क नजर आएगा। ग्रामीण जनसंख्या में तो एसटी कितनी है आपकी 16.8, और शहर में एसटी का परसेंटेज मात्र कितना है 3.2। अब तक की एग्जामों में तो ऐसे प्रश्न नहीं आए, टोटल से ही काम चले गया, लेकिन आजकल पूछ रहे हैं क्योंकि काफी गहराई में जाके पूछेगा। तो ग्रामीण और शहर में अनुपात भी याद कर लेना। टोटल तो आपको याद ही है कि अगर हम बात करें एससी का 17.8 था और एसटी का राजस्थान में 13.5 था। गांव में ज्यादा होगा दोनों का ही, पहली बात तो ये याद करें, औसत से ज्यादा होगा। एससी लगभग 18.5 है और एसटी जो है लगभग 16.8 है। एससी शहर में भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, 15.7 है, लेकिन एसटी काफी नीचे चली जाती है 3.2। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जनसंख्या एससी की पूछेगा, संख्या पूछेगा, ठीक है, तो कहाँ है बेटा जयपुर में। लेकिन जिले की टोटल जनसंख्या में एससी का परसेंटेज पूछेगा तो वो कहाँ है, गंगानगर में। अब बात करें हम एसटी की, तो दक्षिण में जाना होगा, सर्वाधिक संख्या मिलेगी आपको उदयपुर में, और परसेंटेज कहाँ मिलेगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो दोनों याद करें, एससी की संख्या जयपुर में है और एससी का प्रतिशत गंगानगर का है। एसटी संख्या मिलेगी उदयपुर की है और परसेंटेज मिलेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर आ जाता है। ठीक है, अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम एसटी का परसेंटेज पूछे या संख्या पूछे, एससी की बात कर रहा हूं, तो दोनों ही कहाँ पे आपके डूंगरपुर में। लेकिन अगर एसटी की संख्या पूछेगा तो बीकानेर में, और परसेंटेज नागौर का है 0.31 और बीकानेर का है 0.33। तो दोनों ही आप याद कर लें। बोलो क्लियर है यहां तक, कि थोड़ा सा एक आध आंकड़े एक्स्ट्रा याद करने हैं, कि इतना तो हमें पता था कि एससी कितना है और एसटी कितना है। अब हमने एक स्टेप आगे बढ़ के गांव और शहर की ओर निकाल ली। एससी गांव में थी लगभग 8.5,
याद क्या करना है कि एससी का लिंगानुपात थोड़ा सा कम है, 928 की जगह 923 ही रह गया एससी का, लेकिन एसटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले गया, 928 की जगह 48, यानी कितने का जंप लगाया, लगभग 20 ज़्यादा है, टोटल से हमारे से 20 ज़्यादा है, उसका थोड़ा सा कम आया है। तो ये तीनों डाटा आपने याद किया। आओ जी, एससी जनसंख्या में बहुत सारी जातियां आती हैं, आपको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा जाति की संख्या किसकी है, तो मेघवाल की है। और एसटी में तो तुम्हें पता ही होगा कि पहले नंबर पे कौन है, मीणा, और दूसरे नंबर पे कौन है बेटा, भील। तो अगर संख्या पूछे कि किसकी ज्यादा है, तो हमारे यहाँ एससी में सबसे ज्यादा मेघवाल की संख्या है, और एसटी में मीणाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आओ जी आगे। अभी तक तुमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले तक, ये वाला तो रिपीट हुआ है, पहले पढ़ लिया ना, तो शहर और गांव का तो अपन ने, तो ये तो हटा दे अपन। लिंगानुपात भी रिपीट हुआ है क्या, पूरा ही रिपीट हो गया टेबल, ये तो ना, हटाओ इनको तो। शहरी वाला हो चुका है आपके, ये भी हटा दें, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ये आता है वृद्धि दर। हमारे राजस्थान की वृद्धि दर कितनी थी पता है, 21.31 थे। दोनों ही ज्यादा है, एससी का वृद्धि दर भी ज्यादा है और एसटी का भी ज्यादा है। एससी का कितना है, लगभग 26.1 है, जबकि एसटी लगभग 30.2 के आसपास है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक के डाटा मुझे पढ़ के सुनाओगे, ताकि थोड़ा सा आपके क्लियर हो जाए कि आपने एक तो लिया एससी को, एक लिया एसटी को। राजस्थान की टोटल जनसंख्या में ये कितने हैं, 17.8 के आसपास हैं, और ये कितने हैं, 13.5 के आसपास हैं। एससी की सबसे ज्यादा संख्या है जयपुर में, और परसेंटेज है गंगानगर में। एसटी की संख्या थी आपके उदयपुर में, और परसेंटेज था बांसवाड़ा में। एससी की न्यूनतम संख्या और प्रतिशत दोनों ही थे डूंगरपुर में। ठीक है, एसटी की संख्या कम थी बीकानेर में, परसेंटेज कम था नागौर में। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। जब मैंने इसको गांव और शहर में बांटा, तो गांव में ये लगभग कितने परसेंटेज थे, और शहर में कितने थे, 15.7। ठीक है, और यदि मैं इनको बांटूं 16.88, यानी कि 8 आप कह सकते हैं, और 3.2 के आसपास थे। बात करा हमने लिंगानुपात का, इनका कितना था, 923 के आसपास था, लेकिन एसटी का कितना था, 948 का था। यहाँ न्यूनतम और अधिकतम की जब मैंने बात की, तो न्यूनतम सॉरी अधिकतम किस में था, और कम से कम किस में था, धौलपुर में था। एसटी में जब मैंने निकाला, तो अधिकतम किसका था, डूंगरपुर का, न्यूनतम किसका था, तो किसका था, धौलपुर का था। यहां तक कि आपने डाटा याद कर लिए, आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृद्धि दर की। हमारे राजस्थान का औसत था, जिससे दोनों का ही ज्यादा है, एक का 26.1 है और एक का 30.2 है। अब आती है साक्षरता की बात। साक्षरता तो एससी एसटी की औसत से कम ही मिलेगी, ज्यादा मिल नहीं सकती। हमारे राजस्थान की साक्षरता कितनी थी, तो 66.1 तो टोटल साक्षरता थी। अब अगर मैं केवल एससी की बात करता हूं, तो लगभग आपके 59.7, पौने 60 कहते हैं ऑफिस है ना, लगभग 60 के आसपास है। एसटी और भी कम है, 52.8, यानी कि लगभग महिलाओं के आसपास। 52.1 थी ना महिलाओं की, ये एसटी का 52.8 है। अब बात करें कि एससी में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ थी, और एसटी में कहाँ है बेटा, भरतपुर में। भरतपुर वाले एसटी के पढ़े लिखे ज्यादा हैं। न्यूनतम की बात करें तो एससी में कहाँ पे है, बीकानेर में, और एसटी में कहाँ पे है, सरोई में। तो यहाँ तो बिल्कुल ही आपको वो जो भारत के राजस्थान के डाटा है उनसे बिल्कुल ही अलग मिल रहे हैं, ये तो सारे के सारे। भाई अपने बात करें तो कोटा में ज्यादा थी, तो यहाँ तो ये कह सकते हैं पुरुष वाली आप बात कर सकते हैं झुंझुनू में, है ना। लेकिन बीकानेर तो कहीं आया ही नहीं था दूर तक भी।
तो SC तो झुंझुनू और बीकानेर है, और ST में है भरतपुर और सिरोही। और साक्षरता एक की लगभग 60 के आसपास है, एक की 52 के आसपास है। ठीक है, 59.75 और 52.80 के आसपास, यानी 8 कह दो आप उसे। तो साक्षरता को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े आपको। ठीक है, शहरी जनसंख्या का अनुपात हमने पढ़ ही लिया था, वृद्धि दर हो गई, ये रिपीट हो रहे थे ना टेबल में कुछ तरीके से। तो क्या क्या याद किया देखो, SC का परसेंटेज, और वो तो आपने पहले याद कर ले। एक तो लिंगानुपात वाला डाटा याद किया हमने, और एक हमने साक्षरता का याद करना है अलग से। तो SC का लिंगानुपात तो 923 था, और ST का था 948। ठीक है, वहाँ अधिक और कम जिलों में भी कोई खास अंतर आ नहीं रहा था। SC का सर्वाधिक राजसमंद का था, और ST का तो उसी का डूंगरपुर का ही था। न्यूनतम में कोई दिक्कत बिल्कुल ही नहीं थी, धौलपुर आएगा तो वहाँ तो। बात है साक्षरता की, हमारे राजस्थान की साक्षरता थी तो लगभग 66.1 है, SC लगभग 59.75 और ST लगभग 52.1। SC की अधिकतम झुंझुनू की है, चलो ये तो बात फिर भी दिखती है, लेकिन ST का पहला नंबर कौन है, भरतपुर है। न्यूनतम SC बीकानेर की साक्षरता है, और सबसे कम इधर सरोई की है। ठीक है, ये SC के डाटा सारे याद करने थे आपको। आओ जी अगेन, भारत में टोटल जितनी SC जनसंख्या है उसका कितना परसेंटेज है, कि जैसे कि हमने भारत की जनसंख्या का राजस्थान में कितना मिला था आपको, लेकिन भारत में केवल SC जनसंख्या की काउंटिंग करें तो राजस्थान में कितना है, लगभग 6.707 के आसपास है। और भारत की ST का कितना परसेंटेज राजस्थान के पास है, तो आपको याद रखना कि आपको सेंट्रल की कोई भी भर्ती जो निकलती है उसमें रिजर्वेशन कितना मिलता है, लगभग 8.5 या 8 के आसपास से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इतना ही परसेंटेज है टोटल ST का वहां पे, आपको याद रखना है। कार्यशील जनसंख्या जो कि काम में लगे हुए हैं, तो हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या का, हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या का इतने लोग काम करते हैं, कितने, 100 में से 43.60, यानी कि कुछ बच्चे होंगे कुछ वृद्ध होंगे। कार्यशील जनसंख्या यानी कि जो कोई ना कोई रोजगार करती है, रोजगार में लगी हुई है, वो 43.6 है। अब कार्यशील जनसंख्या का सबसे ज्यादा अनुपात कहाँ मिलेगा बेटा, प्रतापगढ़ में, और न्यूनतम कहाँ मिलेगा, जयपुर में। तुमको गुरुजी उल्टा नहीं हो गया कुछ, जयपुर में तो कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज ज्यादा मिलना चाहिए था। ठीक है, और प्रतापगढ़ में कैसे मिल गया, तो इसलिए मिल गया बेटा कि जो, क्या, बोलो बोलो, जो जिला जितना ज्यादा पिछड़ा होगा, जो परिवार जितना ज्यादा पिछड़ा होगा, उसके लगभग सारे लोग काम करते हैं। पढ़ते तो है नहीं वो लोग, तो छोटी उम्र में उनको किस पे लगा देते हैं, काम पे। तो घर में अगर टोटल बच्चों को मिला के अगर 10 लोग हैं तो हो सकता है 8 काम पे जाते होंगे। जबकि जो जिला विकसित है वो बाकी लोग तो क्या करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं लंबे समय तक, 25-30 साल तक, तो वो काम पे नहीं जा रहे। और जो 60 से ज्यादा हो गए वो भी काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ही बहुत है कमाने के लिए, एक ही आदमी 50-60 लाख 1000 रुपए कमा रहा है, तो कहाँ सबको काम करने की जरूरत है। तो जो आदमी या जो परिवार या जो गांव या जो देश जितना गरीब होगा, वहाँ कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। आप देख लो आपके आसपास भी, जो आपके गांव में आपका कोई पड़ोसी है जिसका कोई भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और एक तुम हो जो तुम्हारे दोनों भाई या तीनों भाई बहन भाई शहर में रह के पढ़ रहे हैं, तो किस में ज़्यादा परसेंटेज है बताओ, जो गाँव में रह रहे हैं, उसके तो सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपको ऐसे याद करना है। तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत प्रतापगढ़ का ज्यादा रहेगा, न्यूनतम किसका रहेगा, जयपुर का, और टोटल कितना है बेटा, 43.60। अब आगे हम एक और इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, कि हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं, कुछ गांव में रहते होंगे कुछ शहर में रहते होंगे। तो कहने का मतलब कि मानव की जो बस्ती होती है, बस्ती क्या होती है, घरों का समूह होती है जहाँ मानव निवास करता है। अब बस्ती दो प्रकार की होती है, अगर आपने MA भूगोल से किया तो वहाँ अलग से एक किताब चलती है बस्ती भूगोल, ठीक है, MA में, BA में नहीं चलती। और बस्ती भूगोल किसे कहते हैं, तो मानव के घरों का समूह जो होता है वो बस्ती कहलाता है। बस्ती दो प्रकार की होती है, एक ग्रामीण और एक शहरी।
अब बात आती है कि ग्रामीण कौन सी है और शहरी कौन सी है। भाई किसको गांव कहोगे और किसको शहर कहोगे, तो फिर आपको याद रखना है कि भारत में ग्रामीण और शहरी बस्ती का जो विभाजन है उसका मुख्य आधार, आधार तो कई सारे रखेंगे लेकिन मुख्य आधार जो होगा वो क्रियाशील जनसंख्या होगी। किसके आधार पे वर्गीकरण करेंगे शहर का और गांव का? क्रियाशील जनसंख्या के आधार पर, इसके आधार पे करेंगे। कैसे? कि एक ऐसी बस्ती जिसकी लगभग 75% से ज्यादा कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करती है, तो बस्ती जो है आपकी कैसी होगी बेटा? ग्रामीण बस्ती होगी। आप देख लो खुद कि ऐसी बस्ती जिसकी अधिकतर कार्यशील जनसंख्या को रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, यानी कि या तो खेती करने का काम करते होंगे या पशुपालन का या आखेट का या खनन का या मछली पालन का, तो बस्ती कैसी हो जाएगी? ग्रामीण। और अगर कार्यशील जनसंख्या का अधिकतर पार्ट जो है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगा हुआ है, यानी कि विनिर्माण में या सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है, तो बस्ती कैसी हो जाएगी? आपकी शहरी। तो मुख्य आधार पूछे केवल एक, तो आपकी क्रियाशील जनसंख्या है। प्राथमिक कार्य करने वाले लोग ग्रामीण बस्ती के होंगे और जो आपके द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थ या पंचम में लगे होंगे वो शहरी के होंगे। ये आधार तो होगा, लेकिन हमने कुछ और आधार भी मान रखे हैं। हम शहर उसे कहेंगे हमारे भारत के अनुसार जिस बस्ती की आबादी कम से कम इससे ज्यादा होगी। हालांकि अब तो गांव भी 5,000 के आसपास पहुंच जाते हैं ना। 5,000 से ज्यादा टोटल जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व जो है कितने से ज्यादा होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। और साथ में वहां नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम हो, तो उस बस्ती को हम कौन सी कहते हैं? शहरी। जो समाज जितना पिछड़ा होगा, जितना गरीब होगा, जितना अशिक्षित होगा, वो प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करेगा और उसकी अधिकतर जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करेगी। लेकिन जैसे जैसे उस समाज का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा, वैसे वैसे गांव से कहाँ बढ़ती जाएगी? शहर की ओर। तो आज से अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो हमारे भारत या राजस्थान की अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? गांव में। लेकिन जैसे जैसे अब सुविधाओं का विकास हो रहा है, एजुकेशन का विकास हुआ, उद्योग और तीसरे क्षेत्र का विकास हुआ, लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। लेकिन हमारे राजस्थान की स्थिति बाकी की तुलना में अभी भी जो है बहुत आगे नहीं है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा नगरीकृत जो राज्य वो गोवा है। गोवा की लगभग 60% से ज्यादा जनसंख्या जो कहाँ रहती है? शहर में रहती है। ठीक है। अब हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या, यानी कि टोटल जनसंख्या 100%, इसमें से लगभग कितना? 75.1% जनसंख्या गांव में रहती है। तो शहर अपने आप ही याद कर लो, 100 में से 75 घटा दो तो कितना? 24.9। एक याद कर लो, कोई सा भी, गांव का याद कर लो या शहर का याद कर लो, जो आपको अच्छा लगे। शहर का 24.9 है और गांव का 75.1 है। सर्वाधिक संख्या गांव की कहाँ है? तो जयपुर में है। और ये भी कहाँ है? तो जयपुर। संख्या संख्या आएगी भी नहीं, परसेंटेज आएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो मिलेगा ना, ये आपको याद रखना है, ग्रामीण का। और शहर का कहाँ मिलेगा? कोटा। अब दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। भाई टोटल जनसंख्या 100% है। अगर तुम्हारी 60% जनसंख्या शहर में रह रही है तो गांव में कितनी रह गई? 40। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारी 93% जनसंख्या गांव में रह रही है तो शहर में कितनी रह गई? लगभग 6.5 के आसपास। तो अगर जो गांव का ज्यादा है वो शहर का न्यूनतम हो जाएगा, और शहर का जो अधिकतम है वो गांव का न्यूनतम हो जाएगा। कहने का मतलब इनको 2 बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद करें कि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकतम परसेंटेज कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो कौन से जिले में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम होगा? डूंगरपुर का होगा। ठीक है। शहरी जनसंख्या का सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पे है? तो ग्रामीण का न्यूनतम कहाँ होगा? कोटा में। तो ये आपको याद करने, दो ही याद करने एक तरीके से, तो डूंगरपुर और कोटा। अब डूंगरपुर और कोटा को याद कर लेती है, वैसे ही पता लग गया। इनमें से बताओ कौन सा ज्यादा औद्योगिकृत है? शिक्षा की नगरी कौन है? कोटा। तो सिंपल सी बात है, कोटा में शहर ज्यादा होगा, डूंगरपुर में आदिवासी रहते हैं, तो वो क्या है? गांव में रहते होंगे। तो ये दोनों के हिसाब से 2 2 बार रिपीट हो गए। गांव का अधिकतम पूछे, बोलो। शहर का न्यूनतम पूछे,
सेम आंसर रहेगा। फंस तो रहे हो है ना, थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा है। आपके आंसर दो ही आएंगे, या तो डूंगरपुर आएगा या कोटा आएगा। अब ये तुम सोच लेना कि कौन सा तुम्हारे हिसाब से शहर वाला है और कौन सा गांव वाला है। ठीक है, आओ जी आगे हम। राजस्थान में अभी हमने एससी और एसटी की वृद्धि दर देखी थी। अब हम बात करते हैं कि गांव में वृद्धि दर कितनी है और शहर में कितनी है। ठीक है, तो टोटल कितनी थी वृद्धि दर बेटा तुम्हारे पास? 21.31, ये तो आपका एवरेज था। गांव में कितनी है और शहर में कितनी है, ये तो वैसे ही याद रह जाएगी, आगे पीछे पॉइंट ही नहीं है इनके तो। 10 का फर्क है, गांव में 19 और शहर में। अब जनसंख्या वृद्धि जो है 3 कारणों से बढ़ती है। आपको पता है कि जनसंख्या में परिवर्तन या वृद्धि किसके कारण होती है? एक किसके कारण होती है? जन्म दर के कारण, दूसरा कौन सा है तो मृत्यु दर है, और तीसरा कौन सा है तो प्रवास। ठीक है, गांव की कम क्यों है? कि गांव की तो नेचुरल रूप से जो बढ़ रही है वो है। शहर की अधिकतम क्यों होती चली जा रही है? कि लोग गांव से छोड़कर कहाँ आ रहे हैं? शहर में, तो प्रवास के कारण। तो शहरी जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है बेटा? प्रवास, इसके कारण है। नेचुरल वृद्धि दर ज्यादा नहीं है। नेचुरल वृद्धि दर की बात करोगे तो गांव में ज्यादा मिलेगी। प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब जो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से ज्ञात करोगे तो कहाँ ज्यादा मिलेगी? गांव में ज्यादा मिलेगी। शहर में तो बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वही बात दोबारा आएगी कि जो समाज, जो व्यक्ति, जो परिवार है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जितना ज्यादा पैसे वाला होगा, वह जनसंख्या की वृद्धि दर उतनी ही कम होगी। ठीक है, और जहाँ एजुकेशन का अभाव होगा वह बच्चे भगवान की देन माने जाएंगे और वो वृद्धि दर ज्यादा होगी। कोई से समाज की बात कर लो, आप परिवार की बात कर लो, आपके परिवार में आप पड़ोस की बात करना। आपने देखा किसी डॉक्टर इंजीनियर के 7-7 8-8 बच्चे देखे? ठीक है, लेकिन गांव में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो उसके लिए एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो पता है कि मैं 7 बच्चों को अच्छे से नहीं पाल सकता, उनके लिए अच्छे से एजुकेशन, उसके अच्छे लिए से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाता। और दूसरी बात, वो बेटा और बेटी में फर्क नहीं करेगा। गांव में ज्यादा बच्चे क्यों होते हैं? कि वो चैन तब तक चलती है जब तक कौन नहीं आ जाता? बुढ़ापे की लाठी नहीं आ जाएगी। हाँ, अगर बुढ़ापे की लाठी पहले नंबर पे आ गई तो फिर वहां भी आजकल छोटा परिवार मिल जाएगा। हालांकि गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने, आपने भी देखा होगा कि 2 बच्चियों पे अपने परिवार का नियोजन जिन्होंने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि वृद्धि दर में फर्क है 10 का। अब सर्वाधिक वृद्धि दर गांव की जो मिलेगी वो तो जैसलमेर की है, और शहर की कहाँ मिली बेटा? अलवर में। टोटल में तो आपके कौन थे? बाड़मेर और गंगानगर, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग ही आ रहे हैं। चलो बताओ कि सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे थी? वृद्धि दर, अब जी, तुम लिंगानुपात की बात कर रहे हो, एससी का लिंगानुपात कितना चलिए बता दो, और एसटी का? अब यहाँ गांव और शहर का देख लो। गांव का कितना है, शहर का कितना है? 914। तो दोनों तरीके से याद करना, ये 4-5 हो गए आपके पास है ना। कि मैंने एक याद किया हमारे राजस्थान का 928, एससी का निकाला 923, एसटी का निकाला 948। ठीक है, अब मैं ग्राम और शहर में चले गया। गांव का 933 है, एवरेज से ज्यादा, और शहर का 914। अब पूछो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण यह है कि रोजगार के लिए पुरुष प्रवास ज्यादा होता है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी घरवाली गांव में ही रहती है और खुद कहाँ आ गए? शहर में आ गए। तो इस कारण शहर का जो लिंगानुपात है वो कम है और गांव का ज्यादा है। इंपॉर्टेंट, और कई एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है, आरएस प्री तक आ चुका है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? पाली में। और पाली का लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। ठीक है, वैसे टोटल में हमारे राजस्थान में किसी भी जिले का लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है, क्योंकि राजसमंद का अधिकतम था 994। ठीक है, लेकिन यहाँ पाली का अधिकतम हो गया।
हाँ डूंगरपुर 994 अधिकतम डूंगरपुर का ही तो था। यह पाली का है। पाली तीसरे नंबर पे था वैसे, अगर मैं बात करूं डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, ठीक है, लेकिन यहाँ पाली प्लस में चले गया। अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर में कौन है बेटा, टोंक, 985 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, ये वाला डाटा कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसको याद कर लें कि अगर गांव का देखते हैं तो 933, शहर का देखते हैं तो 914। गांव में सबसे ज्यादा पाली का है और शहर में टोंक का है। पाली लगभग 1003 है, टोंक 985 के आसपास है। न्यूनतम में यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है धौलपुर, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई, कौन है, जैसलमेर। तो कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं है, लेकिन अधिकतम में तो बिल्कुल कोई तुक ही नहीं बैठ रहा है। टोंक तो दूर दूर तक नहीं था वो अधिकतम वालों में, ठीक है, लेकिन यहाँ टोंक शहर में आ गया। तो अब इनकी तुलना कर लो चारों की, पहले टोटल की कर लें, उसके बाद इनकी कर लें। तो हमने टोटल में कहा था कि हमारे राजस्थान का था 928, ठीक है। अधिकतम किसका था बेटा, और न्यूनतम किसका था, धौलपुर का था। ये तो हमारे राजस्थान की बात हो गई। फिर मैंने आपको एससी और किसका बताया था, एसटी का। एससी का था 923 और ये था 948 था, ठीक है। इसका अधिकतम था आपके राजसमंद में, न्यूनतम था आपके धौलपुर में। यहाँ अधिकतम था आपके डूंगरपुर में, न्यूनतम था आपके धौलपुर में, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब गांव और शहर की बात की हमने। गांव का मिला 933, शहर का मिला 914 के आसपास। लेकिन अधिकतम में बिल्कुल ही दोनों ही जिले अलग मिलेंगे आपको। गांव में पाली है और शहर में टोंक है। हालांकि न्यूनतम में तो वही है, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। गांव का तो धौलपुर हो ही गया सेम ही, वहाँ धौलपुर की जगह कौन आ गया, जैसलमेर शहर में, ठीक है। तो ये वाला आपको बिल्कुल सही तरीके से याद करना है। लिंगानुपात सब तरीके से आपका क्लियर है क्या, बताओ। एक आपने टोटल राजस्थान का याद किया, एक आपने एससी और एसटी का याद किया, और एक आपने शहर और गांव का याद किया, शहर और ग्रामीण जनसंख्या का याद किया। यहाँ मैंने कहा कि हमारे राजस्थान का तो था 928, एससी का था 923, एसटी था 948, 948, 48 ना। शहर का था 914 और गांव का था 933। ये सारे के सारे एक साथ कर लिया करो डाटा को, ताकि थोड़ा सा आपके मिक्स भी हो जाए और याद भी जल्दी हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं साक्षरता के। यहाँ की साक्षरता की एक पन्ना पीछे है किसे, अच्छा यहाँ है। शिशु लिंगानुपात तो छोड़ सकते हैं आप। साक्षरता गांव की कितनी है और शहर की कितनी है। शहर की तो वैसे भी याद रह जाएगी, क्योंकि पुरुष कितने थे लगभग, 79.2, तो लगभग पुरुषों के बराबर शहर की साक्षरता है। गांव की कितनी है, 61.4। अच्छा कोई बता सकता है मुझे एसटी की कितनी थी, एसटी की 52 पॉइंट लगभग इतनी थी, और एससी 59.75 के आसपास, ठीक है। तो क्या है कि जो एक दूसरी चीज को पढ़ रहे होते हो ना, पुरानी चीज को रिपीट कर लिया करो। साक्षरता की बात आ रही है तो सारी साक्षरता एक साथ रिपीट किया करो, कि हमारे राजस्थान में थी लगभग 66, एक 79.2 और 52.1। जब मैंने यही बात आपकी एससी और एसटी में निकाली तो एसटी की कितनी थी बताओ, 52.8, और एससी की 59.75। अब यहाँ गांव और शहर की निकालें तो गांव की रह गई 61 और शहर की पहुंच गई 79.7, ठीक है। अब गांव की अधिकतम कहाँ पे है बेटा, झुंझुनू में, पुरुष वाला मामला आ गया। लेकिन शहर की कहाँ पे है, उदयपुर, और कई बार एग्जाम में आ चुकी है। शहर का लिंगानुपात अधिकतम मिलेगा टोंक में और साक्षरता मिलेगी उदयपुर में, दोनों को एक साथ याद कर लो, कई बार आए हैं। अगर शहर का लिंगानुपात अधिकतम अधिकतम ज्यादा आता है न्यूनतम की तुलना में, एवरेज रूप से पूछोगे तो आप, है ना। तो लिंगानुपात में तो टोंक है सिटी में पहले नंबर पे, और साक्षरता में कौन है, उदयपुर, ठीक है। गांव की बात करें तो गांव में लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ था, पाली का था, पाली का था।
और साक्षरता में कौन है, झुंझुनू, जो कि पुरुष साक्षरता वाला था वो यहाँ पे हो गया। न्यूनतम की बात करें तो इसकी सुरोई में है और इसकी कहाँ चले गई, नागौर। कम से कम सुरोई की है, ये वैसे दूसरे नंबर पे था टोटल राजस्थान में, लेकिन ये बिल्कुल अलग से आ रहा है आपके पास शहर वाला। कौन आ रहा है, नागौर। तो शहर की अधिकतम उदयपुर की हो गई, न्यूनतम नागौर की हो गई। अधिकतम और न्यूनतम पूछेगा तो उदयपुर और नागौर, और अगर इसकी पूछ ले तो झुंझुनू और सिरोही। ये तो टोटल साक्षरता की बात हो गई। अगर मैं टोटल में वहां पूछता तो कोटा और जालौर था, महिला में भी कोटा और जालौर ही था। उधर झुंझुनू और प्रतापगढ़ था, पुरुषों की बात करता तो, ठीक है। यहाँ आपके ग्रामीण में झुंझुनू और सिरोही है, और कम में कौन था तो उदयपुर और नागौर। अब लेकिन अगर हमसे बात करें कि गांव में पुरुष साक्षरता, ये तो नहीं पूछेगा, इनको छोड़ सकते हैं आप, है ना। आओ जी, एक ये और याद कर लें। ग्रामीण क्षेत्र में 0 से 6 आयु वर्ग का टोटल जनसंख्या का अनुपात कितना है बेटा, 16.3 है। और शहर में कितना है, 13.1 के आसपास है। ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले भी याद कर रखा है, तो इसको छोड़ सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले जिले तो हमने याद कर ही लिए थे, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पहले शहर को तो सभी जानते हो तुम, कौन है, जयपुर। लेकिन 4 अगर क्रम से पूछ ले तो, जिला नहीं पूछ रहा मैं आपसे, शहर पूछ रहा हूँ, शहर। हाँ, ठीक है, आप जिले में पहुंच गए। पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, जयपुर। और दूसरे नंबर पे कौन है, जोधपुर। और तीसरा शहर कौन है, कोटा। और चौथा कौन है, बीकानेर है, ठीक है। बीकानेर, उसके बाद अजमेर की है, उसके बाद उदयपुर की है, शहरों की बात करें तो। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में कितने मिलेनियम सिटी हैं, कितने मिलेनियम सिटी, यानी कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है। तो 10 लाख से ज्यादा केवल कितने की है बेटा, 3 की है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। जिला नहीं पूछ रहा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं शहर की बात कर रहा हूं, है। जिले का मतलब आपके चले जाओ आप, राजगढ़ से आगे तक, थानागाजी से आगे तक, तुम्हारे रामगढ़ तक, ये सब आगे ना। शहर यानी कि अलवर सिटी की जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज हो रहा है तेरा थोड़ा सा। तो शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर अगर आपसे पूछेगा तो जयपुर है, दूसरे नंबर पे जोधपुर है, और तीसरे नंबर पे कोटा। तो हमारे राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले टोटल शहर कितने हैं, 30। और 5 लाख से अधिक आबादी वाले 5, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 3। और वो तो तुम्हें पता ही लग गया होगा कौन कौन है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। अब हमारे भारत के परिक्षेप में राजस्थान की तुलना करें, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुल जनसंख्या में तुम्हारा स्थान कौन सा था, 8। 10 की वृद्धि दर में भी कौन सा है, 8। ग्रामीण जनसंख्या में हमारा 7वां स्थान है। और ग्रामीण जनसंख्या के परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज कितना था हमारे पास, 75.1, कौन सा, 10वां है। शहरी जनसंख्या में कौन से स्थान पे हो, 9वें। और शहरी जनसंख्या के परसेंटेज में कितने, 19वां। तो परसेंटेज को याद कर लेना, टोटल जनसंख्या तो गांव और शहर की याद नहीं करनी है। ग्रामीण जनसंख्या के परसेंटेज में तो हम 10वें हैं, और यहाँ कौन से नंबर पे, 19वें पे हैं। जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है तुम्हारा, 19। लिंगानुपात में कौन सा है तो 22। साक्षरता में ये पता कितने राज्यों में से है ये आपके, 28 में से है। तेलंगाना तो बना ही नहीं था उसमें, ठीक है। अब इसके बाद अगर पुरुष साक्षरता की पूछे तो, और महिला साक्षरता में, यानी कि हमसे पीछे केवल एक ही राज्य है, कौन है, बिहार। आप ये देखो, महिला साक्षरता में राजस्थान की स्थिति कितनी खराब है कि राजस्थान से कम साक्षरता केवल बिहार की है, बाकी सबकी हमसे ज्यादा है। शहरी साक्षरता में 25वें नंबर पर, ग्रामीण में 24वें, एससी जनसंख्या में 7वां। जनजाति ये छोड़ो, ये आला अनुपात जरूर याद कर लेना थोड़ा सा, 13वां। राजस्थान की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात नहीं है, अनुपात है।
कि राजस्थान की टोटल जनसंख्या हमने कितनी निकाली थी बेटा? अच्छा, नहीं, जनसंख्या कितनी थी आपके पास? इसमें से कितना परसेंट जनसंख्या ये बच्चों की है? तो कितना है बेटा? 15.5। क्योंकि ये 0 से 6 वर्ग के बच्चे जितने ज्यादा होंगे, इसका मतलब है कि आपके यहाँ वृद्धि दर ज्यादा है। इसे क्या पता लगेगा कि वृद्धि दर ज्यादा है। तो टोटल जनसंख्या में लगभग 15.5% तो 0 से 6 साल के बच्चे ही हैं हमारे यहाँ पे। और इनका सबसे ज्यादा अनुपात कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में। और सबसे कम कहाँ मिलेगा? गंगानगर, क्योंकि उनकी वृद्धि दर ज्यादा थी जैसलमेर की। अब यहाँ बात करें कि लिंगानुपात कितना था मात्र, ठीक है। महिला साक्षरता में हमारा बिहार के बाद कौन सा नंबर था? दूसरा। और पुरुष साक्षरता में नीचे से सोचेगा 10वां हो गया। एक और लास्ट टॉपिक इसमें बस, उसके बाद आपका ये जनसंख्या खत्म हो जाएगा। अब धर्म के आधार पर हम हमारी राजस्थान की जनसंख्या के बारे में कई सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारे राजस्थान में अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन है, तो वो तो आ जाएगा। इस तीसरा पूछा था शायद अभी किसी एग्जाम में कि कि तीसरे नंबर पे किसका नंबर आएगा, तीसरा बड़ा समुदाय कौन सा है? तो पहले दो तो फिक्स है, पहले नंबर पे हिंदू है और दूसरे नंबर पर मुस्लिम। तो ये दो तो आपके याद हो जाएंगे। कि राजस्थान की टोटल जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, तो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो हिंदू लगभग इतने हैं। टोटल जनसंख्या में राजस्थान की में 88.5 आप इसी के 88.5 के आसपास हिंदू हैं। और लगभग आपके 9% के आसपास कौन है? मुस्लिम। अब लेकिन आपसे तीसरा बड़ा समुदाय पूछ ले तो कौन आएंगे? ईसाई तो बहुत, सिख आएंगे, जैन आएंगे, ईसाई आएंगे। नहीं, क्रम याद करो कोई कौन सा है। तो आपको याद रखना बेटा, ईसाई तो बहुत नीचे हैं, इसके बाद कौन आएगा? आपके सिख आएगा। और सिख के बाद कौन आएगा? जैन। तो ये चार तो आपको इंपॉर्टेंट है, जिनमें दो आपको पहले से पता है कि हिंदू, हिंदू के बाद मुस्लिम, लेकिन तीसरे नंबर पे है सिख। और फिर कौन है? जैन। आपने ईसाई कहाँ देख लिया अपने आसपास, बताओ? अच्छा, नहीं, आप आपने व्यवहारिक जीवन में देखो ना, राजस्थान में आप जयपुर वेयपुर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ईसाई कितने मिलते हैं? सिख तो सर, हम्म? सरदार तो फिर भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे देखने को, हाँ, ठीक है। तो तीसरा नंबर सरदारों का याद रखना, सिखों का तीसरा है, चौथा जैन का है। तो जैन भी आपको खूब मिलेंगे। हाँ, चर्च वाले कम मिलेंगे, लेकिन इतना नहीं है। साउथ में मिलेंगे, बस आदिवासी क्षेत्रों में मिलेंगे। तो चार समुदाय क्रम से आपको याद करने हैं। सबसे ज्यादा हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, उसके बाद जैन है, ठीक है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जैन के बाद किसका नंबर आएगा? ईसाई, क्योंकि ये तो लगभग ना के बराबर है राजस्थान में। अलवर में थोड़े बहुत, बाकी है नहीं कहीं, ठीक है। और जो भी तुमने शायद देखा तो किसी को नहीं होगा, बौद्ध, बौद्ध नहीं मिला होगा जल्दी से कोई तुम्हें यहाँ पे। अलवर में इधर मिलेंगी, थानागाजी साइड में जाओ कभी, वहाँ बौद्ध शिक्षण संस्थाएं भी चलती हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं। अच्छा, तो ये आपको इनका क्रम आपको याद करना था। बोल, परसेंटेज की जरूरत नहीं है, कितना है आपको इतना याद करना है कि क्रम क्या है। तो पहले हिंदू, फिर से आपके मुस्लिम, उसके बाद सिख, उसके बाद जैन, और उसके बाद ईसाई। बस यहाँ तक याद कर लेना आप, क्रम याद हो गए। अब बात करो, देखो लिंगानुपात की। अब लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं, तो यानी कि पढ़े लिखे समुदाय होंगे ऐसे, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला तो मिलेगा आपको ईसाई, ठीक है। और सबसे कम कौन मिलेगा? तो सबसे कम मिलेगा ये वाला, सिक्किम में। तो धर्मों के हिसाब से सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो ईसाइयों का मिलता है, और न्यूनतम किसका मिलता है? सिखों का मिलता है, ठीक है। अब यहां अगर मैं बात करूं आपसे साक्षरता की, तो साक्षरता में तो तैयार रहना तुम, ठीक है ना। सबसे कम साक्षरता किन की मिलेगी? मुस्लिम की मिलेगी। अब अधिकतम आप सोच लो, कोई जैन अनपढ़ देखा आपने कभी? तो सबसे ज्यादा साक्षरता का परसेंटेज किसका मिलेगा? जैन का मिलेगा, ठीक है। साक्षरता में लिंगानुपात में पहले नंबर पे था ईसाई, सबसे कम था बौद्ध। साक्षरता की बात आई, अधिकतम मिली जैन की, और न्यूनतम किसकी मिली? मुस्लिम समुदाय की, ठीक है। ये वाली बातें आपको क्रम से पता होनी चाहिए।
0 से 6 आयु वर्ग का पता, ये तो खोड़ छोड़ सकते हो आप। एक ये और निकाल लो चाहो तो। कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज किसमें मिला? कौन है ये? सिख है। और सबसे कम किसमें मिला? जैन में। मात्र कितना है? इससे भी कम है क्या? कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या का परसेंट सिख का है और सबसे कम किसका है बेटा? जैन का। ये भी याद रखें। 0 से 6 आयु वर्ग की संख्या का अनुपात सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? जिसकी वृद्धि दर ज्यादा होगी। भाई 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? जिनकी वृद्धि दर ज्यादा होगी। और वृद्धि दर किसकी ज्यादा है? तो आप ये देख लिया। ठीक है। और सबसे कम किस में है? तो सबसे कम ज्यादा पढ़े लिखों में होता है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि शिक्षा का और वृद्धि दर का सीधा सा संबंध है। ठीक है। उल्टा संबंध हो जाता है। आप आपके गांव के देख लो कि शिक्षा में वृद्धि के साथ साथ आपका परिवार छोटा होता जाता है। कि दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, एक अपना पैसा बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक अपना परिवार बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये क्रम से मलतस कहता है, सब मैं नहीं कहता। ठीक है। आप देख भी सकते हैं, जो आदमी जितना ज्यादा होगा ना पैसे वाला, वो 38-40 साल तक शादी नहीं करेगा। वो लगा रहेगा, एक तैयारी के बाद दूसरी तैयारी या प्रॉपर्टी बनाता रहेगा, करते नहीं हो शादी। तो ये वाली आपको सारे डाटा याद होने चाहिए। बोलो याद है क्या? पहले तो 5 क्रम याद करने थे हमको समुदायों के। बोलो क्या क्या थे? अच्छा, वैसे बोलने में बोलते हैं ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना? वहाँ गलत हो जाएगा। पहले आएगा हिंदू, फिर आएगा मुस्लिम, फिर आएगा सिख, फिर आएगा जैन। जैन आएगा पहले, फिर ईसाई आएगा। ठीक, फिर बौद्ध आ सकता है आपका ना। अब हम बात करें कि इनमें से लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? ईसाइयों का। न्यूनतम है सिख का। ठीक है। साक्षरता सबसे ज्यादा जैन की है और न्यूनतम मुस्लिम समुदाय की है। और एक क्या पढ़ा था हमने? वृद्धि दर। हाँ, सर्वाधिक मुस्लिम की है और न्यूनतम जैन की है। ठीक है। और एक कार्यशील जनसंख्या और पड़ी थी, सिक्के की सबसे ज्यादा थी और जैन की सबसे कम थी। ये तो हो गई इनकी वैसे तुलनात्मक अध्ययन। अब हम जिलेवार अध्ययन करते हैं। परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संख्या नहीं है। तो हिंदू जनसंख्या का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? 200%। वैसे संख्या तो जयपुर में ज्यादा है हिंदुओं की। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय की संख्या तो जयपुर में ही है, लेकिन परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? जैसलमेर। तो हिंदू सर्वाधिक परसेंटेज में दौसा में है और मुस्लिम समुदाय जैसलमेर। सिख की सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ मिलेगा? संख्या भी और परसेंटेज भी इनका तो सेम है। और ईसाई सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे बेटा? बासवा। संख्या भी और परसेंटेज भी। ठीक है। ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही वाली याद करनी है आपको। तो देखो, दो में फर्क आया केवल हिंदू और मुसलमान में, संख्या और अनुपात का। भाई हिंदू और मुस्लिम की संख्या तो जयपुर में है क्योंकि बड़ा जिला है, लेकिन परसेंटेज में हिंदू सबसे ज्यादा थे दौसा में और मुस्लिम थे जैसलमेर। अब सिख की तो संख्या पूछ ले या परसेंटेज पूछ ले, गंगानगर है। और ईसाई की कहाँ है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में है। अब बात करें हम बौद्ध की। बौद्ध की संख्या पूछे या वो पूछे, दोनों कहाँ है? अलवर में है। जैन में फर्क आएगा। जैन की संख्या तो जयपुर में है, लेकिन परसेंटेज कहाँ पे है? उदयपुर। अन्य धर्म हमको याद करनी ही नहीं है। ठीक है। तो अभी एक बार अब याद करें कि सबसे ज्यादा हिंदुओं का परसेंटेज तो दौसा का है, मुस्लिम का जैसलमेर का है, सिख का गंगानगर का है, ईसाई का बांसवाड़ा का था, और बौद्ध का अलवर और जैन का उदयपुर। परसेंटेज पूछेगा तो उदयपुर का रहेगा। तो अधिकतम आपको सभी का याद होना चाहिए। इसके साथ आपकी जनसंख्या वाला टॉपिक पूरा होता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।